हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्टोरेज अकाउंट में हम कैसे लोकल सिस्टम से अज्योर ब्लॉब के अंदर डेटा को मूव कर सकते हैं। जिसको सिंपल लैंग्वेज में हम कहें कि भाई बिना कंसोल के एक्सेस लिए हम कैसे अज्योर ब्लॉब के अंदर डेटा को माइग्रेट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शन अवेलेबल हैं। पहला ऑप्शन है कि हम CLI के थ्रू डेटा को मूव कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास ऑप्शन है, हम अज्योर स्टोरेज का एक खुद का टूल है जिसको हम स्टोरेज एक्सप्लोरर कहते हैं, उसके थ्रू भी हम कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम पहले वाले ऑप्शन पे चलते हैं। पहला जो ऑप्शन है वो है एजी कॉपी टूल। माइक्रोसॉफ्ट का खुद का एजी कॉपी टूल है जिसके थ्रू हम CLI या पावर शेल के थ्रू हम डेटा को मूव कर सकते हैं। तो इसकी स्टेप्स क्या होंगी, जो मैंने एक वर्ड फाइल के अंदर ये स्टेप मेंशन की है कि हम कैसे क्या कर सकते हैं। तो पहली स्टेप जो हमारी है वो है एजी कॉपी को इंस्टॉल करना है अपने लोकल सिस्टम पे, चाहे वो आपका लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो, विंडोज़ हो या मैक ओएस हो। इसकी लिंक मैंने यहाँ पे मेंशन की है, मैं आपको बता भी देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास है एजी कॉपी का ऑफिशियल वेबसाइट, जहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का 64 बिट का टूल अवेलेबल है, 32 बिट का है। लिनक्स में भी हमारे पास 32 और 64 बिट के भी अवेलेबल हैं। मैक ओएस में भी सेम साइज़ है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि आप इस डॉक्यूमेंट को अच्छे से रीड करें ताकि आपकी नॉलेज और बिल्ड हो सके, और इसमें आप हर स्टेप में आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो आप यहाँ देखोगे यूज़ ए सेस टोकन। तो यहाँ पे जो हम यूज़ करने वाले हैं, सेस टोकन को यूज़ करने वाले हैं जो भी डेटा को माइग्रेट करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप देखो ट्रांसफ़र डेटा, कहाँ से हम डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो अज्योर ब्लॉब से भी कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। अज्योर फाइल को भी हम कर सकते हैं, वाइस वर्सा। S3 बकेट से भी कर सकते हैं, गूगल क्लाउड से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। यहाँ पे आपको देखोगे कि आपको पावर शेल की कमांड तक देखी मिलेगी, जिससे आप अपने नॉलेज को और भी बिल्ड कर सकते हैं। तो चलिए, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारे पास अभी यहाँ पे मैंने एक पावर शेल में कुछ कमांड भी नोट डाउन करके रखी है, जो कि ये रही है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली जो स्टेप है, आपको एजी कॉपी का टूल इंस्टॉल करना है अपने लोकल पे, जो कि मैंने आपको अभी ऑफिशियल वेबसाइट पे बता दिया है। सेकंड जो है कि आपको जो टूल डाउनलोड करोगे उसकी जो EXE फाइल है, आपको उस लोकेशन पे रखना है जिस लोकेशन पे आपका डेटा है, जिसे आप माइग्रेट करना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस केस में मेरे पास सी ड्राइव में कुबरनेट में एजी कॉपी का टूल इंस्टॉल है, जो कि मैंने अभी रिसेंटली इंस्टॉल किया है। ठीक है दोस्तों, अब आपको पावर शेल ओपन करना है विथ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेज के साथ। और जैसे ही आप ओपन करोगे तो आपको जो नीचे कमांड दी गई है ये कॉपी करना है, पर मेक श्योर कि आपका जो HTTPS से लेके 3D तक का जो डेटा रहेगा वो चेंज रहेगा, क्योंकि ये हमारा सेस URL होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको जो C/local/path जो है वो आपके लोकल, जहाँ पे आपका डेटा रखा हुआ है लोकल सिस्टम पे, वहाँ का ये पाथ रहेगा। तो चलिए, पहली स्टेप हमारी हो चुकी है, दूसरी स्टेप भी हमारी हो चुकी है, तीसरी स्टेप हमें पावर शेल ओपन करना है। तो चलिए भाई, हम पावर शेल ओपन कर लेते हैं। पावर शेल हमें ओपन करना है रन एज द एडमिनिस्ट्रेटिव, जो कि हमें एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेज देता है। तो यहाँ पे आप देखोगे मेरा एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेज के साथ पावर शेल ओपन हो चुका है। अब हम चलते हैं, हमारी जो कमांड है, अब इस कमांड को मैं एक नोटपैड पे कॉपी कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे कॉपी कर ली है। अब
जो मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारे पास बीच में जो है, जो ब्लू कलर के डॉट में है, वो हमारा सेज टोकन होता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने स्टोरेज अकाउंट पे। यहाँ पे मेरे पास एक स्टोरेज अकाउंट है VSN123। इसके अंदर मैंने एक कंटेनर बना के रखा है जो कि टेस्ट नाम से है। तो चलिए मैं बता देता हूँ। मेरे पास एक टेस्ट नाम से एक कंटेनर है। यहाँ पे आप देखोगे अभी कोई भी डेटा नहीं है, राइट। अब मैं यहाँ पे आप देखो सेटिंग वाले सेक्शन में शेयर्ड एक्सेस टोकन का ऑप्शन अवेलेबल है। मैं यहाँ पे सेस URL जनरेट करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मुझे साइनिंग की मुझे डिफ़ॉल्ट रखना है। परमिशन के अंदर में रीड, ऐड, क्रिएट, राइट और लिस्ट का ऑप्शन दे के परमिशन इसको अलाइन करता हूँ। ओहो, रीड, राइट, क्रिएट, लिस्ट, ओके। यहाँ पे मैं इसकी स्टार्ट डेट और एंड डेट, एक्सपायर डेट जो रहेगी हमारी, वो 24 आवर के लिए अवेलेबल होती है। आप चाहो तो इसको एक्सटेंड कर सकते हो। करेक्ट है दोस्तों। यहाँ पे मैं जैसे ही जनरेट सेज टोकन एंड URL पे क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ देखोगे मेरे पास सेज URL भी जनरेट हो चुकी है और सेज टोकन भी जनरेट हो चुका है। तो मैं सेज URL को यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और चलते हैं हम अपने नोट पैड में। तो नोट पैड में जो यहाँ डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो आपको कंटेंट दिख रहा है, इसे आपको कॉपी करना है। इसे आपको रिमूव करके जो डेटा हमने अभी कॉपी किया है उसे पेस्ट कर देना है, सिंपल। तो आप यहाँ देखोगे कि जो मेरे कंटेनर का नाम है वो भी आ चुका है यहाँ पे, और जो मेरे स्टोरेज अकाउंट का नाम है वो भी आ चुका है यहाँ पे। ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, इस पूरे डेटा को कॉपी करके हम चलते हैं अपने पावर शेल पे। अब पावर शेल पे जाने से पहले पहले हम देख लेते हैं कि हमारा जो डेटा है वो किस पाथ में रखा हुआ है। तो आप देखोगे सी के अंदर, कुबरनेट के अंदर हमें डेमो वाले फ़ोल्डर को मूव करना है स्टोरेज अकाउंट पे। तो चलते हैं हम अगेन पावर शेल पे। इसको हम 2 स्टेप पीछे जाते हैं, LS करते हैं। यहाँ पे आप देखोगे मेरे सी ड्राइव के अंदर एक कुबरनेट वाला फ़ोल्डर है। मुझे कुबरनेट वाले डायरेक्टरी में जाना है। कुबरनेट वाली डायरेक्टरी के अंदर अगर मैं LS करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास एक फ़ोल्डर अवेलेबल है और एजी कॉपी का टूल अवेलेबल है जिसे मुझे एग्जीक्यूट करना है। ठीक है दोस्तों। अब हमें क्या करने वाले हैं, अब हम सिंपल जो हमारा पाथ है इस पाथ को कॉपी करते हैं, चलते हैं इस अपनी नोटपैड की तरफ, और नोटपैड में जाके डबल इन्वर्टेड कोमा पे हम अपनी पाथ दे देते हैं। और यहाँ पे मैं किस फ़ोल्डर को मूव करने वाला हूँ मैंने फ़ोल्डर का नाम भी दे दिया। अब इसे हम कंप्लीट कॉपी करके वो चलते हैं पावर शेल पे, और यहाँ पे हम इसको क्लियर कर देता हूँ। पहले मैं यहाँ पे मैं जो भी कमांड मैंने कॉपी किया उसे पेस्ट करके एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं कंटेंट हमारा सेम है या नहीं। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे मेरे कंटेनर का नाम भी आ चुका है और स्टोरेज का नाम भी है, ये हमने वेरीफाई कर लिया है। अब हम चलते हैं हमें, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे डायरेक्टरी का नाम है और किस फ़ोल्डर को हमें मूव करना है वो भी यहाँ आ चुका है। सिंपल सा करते हैं इसे एंटर, और आप देखोगे कि हमारा यहाँ पे मूवमेंट का टास्क स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे हर वो फाइल जितनी भी इस फोल्डर के अंदर है वो एज अ चीज़ स्टोरेज अकाउंट के अंदर अपलोड हो जाएगी। तो चलते हैं हम स्टोरेज अकाउंट के ऊपर, और यहाँ पे हम देखते हैं कि इस कंटेनर के अंदर डेटा आ रहा है या नहीं। तो ये इतना फास्ट एग्जीक्यूट करता है कि आपको ईज़िली विजिबल हो जाएगा। ये बहुत फास्ट तरीके से आपके डाटा को माइग्रेट करता रहेगा। तो देखिए दोस्तों, ये आपका डेटा आ चुका है और यहाँ पे अभी प्रोसेस चल रही होगी। ठीक है, क्योंकि ये ब्लॉक के फॉर्म में डेटा को मूव करता रहता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका डेटा कितना बड़ा है। हर पैकेट को ये मूव करता रहेगा। तो जब तक मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे कि हमारा डेटा कम्प्लीटली माइग्रेट हो चुका है ब्लॉक के अंदर। तो चलिए हम चलते हैं ब्लॉक पे, और यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारी कितनी फ़ाइल मूव हुई हैं।
तो दोस्तों यहाँ पे हमारी पूरी फाइल जो थी वो केबी में थी, और यहाँ पे आप देखोगे मेरे पास 8 फाइल हैं। 8 फाइलें हैं जो कि मेरी लोकल पे थी। मैं यहाँ पे आपको वेरीफाई भी करवा देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास टोटल 8 फाइल हैं, राइट। ठीक है, तो ये हमारी टोटल माइग्रेट हो चुकी हैं। तो दोस्तों अभी हमने देख लिया कि एजी कॉपी से हम कैसे डेटा को मूव कर सकते हैं लोकल से ब्लॉब के अंदर, ठीक है। और अगर आप इस डॉक्यूमेंट को फॉलो करते हैं जो मैंने अभी आपको इजी कॉपी का डॉक्यूमेंट दिया है, इसमें ही आप क्लाउड से लोकल में डेटा को मूव कर सकते हो। ये वाइस वर्सा होता है, आपको बस थोड़े से चेंजेस करने हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ, ये टास्क आपको कंप्लीट करके मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर से ज़रूर बताना है, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे ऑप्शन पे, जो कि है अजोर स्टोरेज एक्सप्लोरर। ये भी एक अजोर का ही टूल होता है जो कि पब्लिकली अवेलेबल है, जिसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ये रहा। तो दोस्तों ये अजोर स्टोरेज एक्सप्लोरर माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। यहाँ से आप डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू अपने स्टोरेज एक्सप्लोरर टूल को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अवेलेबल है। लाइक अगर आपका 32 बिट है या 64 बिट है, उसके कंपैटिबिलिटी के हिसाब से ये डाउनलोड हो जाता है। तो अभी के केस में मैं इसको ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा हुआ हूँ, स्टोरेज एक्सप्लोरर, ठीक है। अब इससे हमें करना क्या है, पहले हम इसकी स्टेप देख लेते हैं। पहले जो है हमें डाउनलोड करना है इसकी लिंक मैंने ऑफिशियल लिंक यहाँ पे ऑलरेडी दे दी है। हमें इसकी सेज टोकन जनरेट करके स्टोरेज अकाउंट से कनेक्ट करना है, ठीक है, और अपलोड और डाउनलोड करना है। सिंपल है दोस्तों, इसमें कोई ज़्यादा चैलेंजेस नहीं है। तो दोस्तों चलते हैं हम स्टोरेज एक्सप्लोरर पे, और कैसे इसको कनेक्ट करते हैं वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखोगे, अगर मैं डायरेक्टली अपने एक्सप्लोरर को अपने अज्योर अकाउंट से कनेक्ट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे साइन इन कर सकता हूँ अपने अज्योर के क्रेडेंशियल के साथ। पर अभी मैं डायरेक्ट कनेक्ट नहीं करना चाहता, मैं ओपन कनेक्ट डायलॉग पे क्लिक करके अपने कंटेनर को कनेक्ट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे मेरे पास मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल हैं। सब्सक्रिप्शन लेवल पे कनेक्ट कर सकता हूँ, स्टोरेज अकाउंट पे कनेक्ट कर सकता हूँ, या ब्लॉक पे कर सकता हूँ, या सो ऑन। तो अभी के केस में मेरे पास कंटेनर का ऑप्शन है। मैं कंटेनर से कनेक्ट करना चाहता हूँ डायरेक्टली, जो कि मेरा टेस्ट नाम से कंटेनर बना हुआ है। यहाँ पे मैं सेकंड वाले ऑप्शन पे चेक मार्क करूँगा, क्योंकि मैं इसे इस यूआरएल के थ्रू कनेक्ट करना चाहता हूँ। तो चलो दोस्तों, अब मैं इसको करता हूँ नेक्स्ट, और यहाँ पे मुझे ब्लॉब की सेस यूआरएल जनरेट करके लगानी पड़ेगी। तो चलते हैं हम अपने स्टोरेज अकाउंट पे। स्टोरेज अकाउंट पे जो मैंने कंटेनर बनाया था, इसको मैं कॉपी करता हूँ, सॉरी, इसके अंदर जाते हैं, और यहाँ पे आप सेटिंग वाले सेक्शन पे शेयर्ड एक्सेस टोकन देखेंगे। इस पे जाके मैं साइन इन की को 1 रखता हूँ, स्टोरेज एक्सेस पॉलिसी को मैं नन रखता हूँ, और परमिशन पे मैं रीड राइट एड क्रिएट एंड लिस्ट की परमिशन देके इसकी स्टार्ट और एंडिंग डेट को मैं फिक्स कर सकता हूँ। पर बाय डिफ़ॉल्ट 24 आवर के लिए रहती है, तो अभी मैं इसको डिफ़ॉल्ट छोड़ता हूँ और जनरेट सेस टोकन और यूआरएल करता हूँ। तो आप देखोगे कि मेरे पास सेस यूआरएल भी आ चुका है और सेस टोकन भी आ चुका है। तो मैं सेस यूआरएल को कॉपी करता हूँ और चलता हूँ अपने स्टोरेज एक्सप्लोरर पे, और यहाँ पे इसको करता हूँ पेस्ट। तो आप देखोगे मेरे पास मेरे कंटेनर का नाम आ चुका है और मेरी कमांड पेस्ट हो चुकी है, कोई एरर नहीं है। करता हूँ इसे नेक्स्ट, और ये कंफर्मेशन पूछ रहा है, तो मैं इसको करता हूँ कनेक्ट। तो आप देखोगे यहाँ पे मेरा कंटेनर ओपन हो चुका है, ठीक है दोस्तों। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो कंटेनर है, इसके अंदर जो डेमो करके जो फोल्डर है, इसकी फ़ाइल को मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे इसको चेक मार्क करता हूँ और यहाँ पे सिंपली इसको डाउनलोड करता हूँ। तो देखते हैं दोस्तों, ये हमारे लोकल पे डाउनलोड हो जाएगी। तो मैं इसको किसी भी फोल्डर में रख देता हूँ फ़िलहाल अभी। लेट से इस पर सेलेक्ट करके यहाँ पे मैं इसको
डाउनलोड कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी आप देखोगे हमारी जो की फाइल है वो डाउनलोड हो चुकी है, हमारे डाउनलोड फ़ोल्डर के अंदर, न्यू फ़ोल्डर के अंदर कंप्लीट हो चुकी है। अब क्यों ना मैं इसी फ़ोल्डर के अंदर, इसी डायरेक्टरी के अंदर, डेमो वाले के अंदर मैं फ़ाइल अपलोड कर दूं या कोई फ़ोल्डर अपलोड कर दूं। चलिए हम कोई फ़ाइल अपलोड करते हैं। तो मैं यहाँ से फ़ाइल को सेलेक्ट कर लेता हूँ अपने लोकल सिस्टम की। तो हम डाउनलोड के अंदर जाके कोई भी फ़ाइल हम कर देते हैं। लेट्स से दिशा को करते हैं, दिशा वाली फ़ाइल को हम करते हैं और ये अपलोड। तो आप देखोगे विद इन अ सेकेंड में हमारी फ़ाइल अपलोड होनी स्टार्ट हो गई है और ये फाइनली अपलोड हो भी चुकी है। तो आप देखोगे जो एक्टिविटी मैंने यहाँ पे की है, हम डायरेक्टली अब चलते हैं अपने कंटेनर पे। दिशा वाली फ़ाइल यहाँ पे अपलोड हुई है नहीं, वो भी हम क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। तो आप देखोगे दिशा वाली फ़ाइल हमारी आ चुकी है। तो दोस्तों इस तरह से हम ब्लॉब पे पावर शेल के थ्रू, एजी कॉपी के थ्रू या फिर एक्सप्लोरर टूल के थ्रू हम अपने डेटा को मूव कर सकते हैं। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें अगर आप चैनल पर नए हैं तो। मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट लेके। जब तक के लिए बाय बाय।